हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में फिर से अवेलेबल हूँ। आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एस ग्रुप की S5 के विषय में। S5 बोले तो स्क्रोफ्लोसो 5 मेडिसिन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है और इसके पहले वाली रेमेडी में भी मैंने आपसे कहा है कि हमारी सभी दवाइयाँ मल्टीपल प्लांट से तैयार होती है और मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ में तैयार होती है। तो S5 जो रेमेडी है, स्पेशलाइज हम बात करते हैं तो वो फंक्शनल रेमेडी है जो स्पेशल लीवर पे काम करती है। लीवर के किसी भी प्रकार के फंक्शन को अगर नॉर्मल करना है तो हम S5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। S5 लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करती है, साथ में ये एक तरीके से जितनी भी बड़ी ग्लैंड से या जितनी भी त्वचा संबंधित समस्याएं हैं उनको भी रिकवर करती है। तो हम अगर किसी व्यक्ति को अगर स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें भी हम S5 का इस्तेमाल करते हैं। और S5 का इस्तेमाल स्किन पे इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मली स्किन की समस्याएं जो होती है वो ब्लड के इन्फेक्शियस होने की वजह से होती है, या ब्लड अगर आपका प्रॉपर अगर शुद्ध नहीं है उस कंडीशन में आपका जो स्किन की समस्याएं हैं वो पैदा होगी। तो नॉर्मली स्किन की समस्याएं अगर ब्लड इम्प्योर हो रहा है तो लीवर की वजह से होगा, क्योंकि प्रॉपर लीवर का फंक्शन होता है ब्लड को नॉर्मल रखना। अगर किसी प्रकार से लीवर में इन्फेक्शन आ रहा है, लीवर अगर कमज़ोर पड़ रहा है, तो आपका ये मान के चलिए कि आपका ब्लड कमज़ोर हो रहा है, और ब्लड कमज़ोर हो रहा है तो आपका फिर स्किन की समस्याएं भी पैदा होगी। तो इनडायरेक्टली हम S5 को लीवर के ही लिए इस्तेमाल करते हैं। लीवर के अलावा और किसी प्रकार की, जैसे कहा जाता है कि स्किन और स्नायुविक जो संस्थान है, या आप एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम है उसको भी काफ़ी हद तक ये रिकवर करता है। तो हम जहाँ पे भी इस प्रकार के अगर कोई केस देखते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि जैसे अगर फैटी लीवर का कोई इशू आ रहा है, या किसी को पाचन से संबंधित दिक्कत हो रही है, या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें आपकी जो पाचन तंत्र है वो इन्वॉल्व होता है, तो उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, S5 को इन्वॉल्व करते हैं। और S5 के साथ में हम दूसरी रेमेडीज़ को भी साथ में, सहयोगी रेमेडी को भी उपयोग में लेते हैं, जो होती है आपका C ग्रुप की मेडिसिन होती है। जैसे मैंने पहले से आपसे बताते आ रहा हूँ कि S ग्रुप और C ग्रुप आप आपस में कॉम्बिनेशन में ही इस्तेमाल होते हैं। एक होती है आपका फंक्शनल रेमेडी जो फंक्शंस को रेगुलेट करती है, और दूसरी रेमेडी होती है आपकी सेलुलर रेमेडी जो सेल्स को रिकवर करती है। क्योंकि अगर बाई चांस कहीं पे आपका अगर फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा, सेल्स भी डैमेज होंगे, सेल्स में भी इफेक्ट आएगा। तो हमको रिकवरी लेने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन में ही मेडिसिन को अप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिक मेडिसिन आप अगर फंक्शनल को नॉर्मल करने के लिए आप एस ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसके सहायक और हड्डी C ग्रुप को भी उसमें साथ में अटैच करना होगा। इस प्रकार से S5 मुख्यतः आप इस बात को ध्यान में रख के दीजिए कि आप अगर किसी भी पेशेंट में आपको ऐसा लगता है कि यार उसका ब्लड या स्किन या फिर पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप S ग्रुप को एक फॉर्मुलेशन में बिल्कुल दीजिए, S ग्रुप में S5 को दीजिए, और देखिएगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और नॉर्मली स्किन पे S5 को जब हम अप्लाई करते हैं तो स्नायुविक जितनी भी अगर सर्कुलेशन कम हो गए हैं या स्नायुविक दुर्बलता आ गई है तो उसको भी रिकवर करने में ये सहायता देती है। तो इस प्रकार से S5 हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक मुख्य मेडिसिन है, जो कि किसी भी प्रकार के सामान्यतः जितनी भी बीमारियां होती है उसमें अगर बीमार होता है व्यक्ति तो उसको लीवर का कोई ना कोई इशू आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हम हर एक पेशेंट को अगर यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। S5 यूनिवर्सल रेमेडी के जैसे इस्तेमाल की जा सकती है, बट अगर कहीं स्पेशल केस होता है तो आपको उसको स्पेशलाइज सिंगल रेमेडी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे
जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ ओरली नहीं, सुपरफिशियल भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो आपको ये तय करते आना चाहिए कि कौन सी रेमेडी की कौन से डाइल्यूशंस को आप किस तरीके से सुपरफिशियल इस्तेमाल करेंगे तो आप पर्याप्त फ़ायदा लेंगे। तो अगर लीवर की समस्याएं आती है तो आप उस कंडीशन में लीवर पे इसका पेंट या कंप्रेस इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। कंप्रेस में आप D5 का जो मेडिसिन होता है उसको अगर 2 से 5 ड्रॉप आप अगर हाफ कप वाटर में मिक्स करके अगर उसका कंप्रेस करते हैं तो बहुत बेहतर आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से आज मैं जो जानकारी लेके आया था वो एस ग्रुप की थी, S5 स्क्रोफ्लोसो 5 की थी, जो कि स्पेशलाइज हम कह सकते हैं कि लीवर की रेमेडी है, पाचन तंत्र की एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट मेडिसिन, नेक्स्ट रेमेडी, एक्चुअल में हमारी रेमेडी कहलाती है, मेडिसिन नहीं कहलाती है। रेमेडी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें रीमिक्स होता है, काफ़ी सारे एक प्लांट या मेडिसिन का रीमिक्स होता है। एक सिंगल रेमेडी भी हमारी बहुत सारे प्लांट से मिलकर बनती है, इसलिए उसको रेमेडी कहा जाता है, ना कि मेडिसिन। मेडिसिन सिंगल एक फॉर्मुलेशन होता है, रेमेडी में मल्टीपल फॉर्मुलेशंस को इकट्ठा करके उसको तैयार किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मुलाकात करता हूँ आपके साथ में। और चैनल पे आप अब तक के बने हुए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप मेरे साथ बने रहें। अभी भी नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।